31वीं गाथा आरंभ करनी है, उसकी पूर्व भूमिका अपन विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं। इस गाथा को समझने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने जो उसका रूप प्रतिपादित किया है, उसमें 3 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो वो कहते हैं जितेंद्रिय जिन, दूसरा है प्रथम प्रकार की स्तुति, ये कोई गाथा में नहीं है ये चीज़ें, और तीसरा है गेय ज्ञायक शंकर दोष का परिहार। गाथा में तो इतनी बात है कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं, वे जितेंद्रिय जिन हैं, है ना, वे जितेंद्रिय जिन हैं, बस निश्चय से वे साधु जितेंद्रिय जिन हैं। तो इतनी सी बात कही है। और अधिक का मतलब भिन्न है, ज्ञान स्वभाव से भिन्न, मतलब ज्ञान उपयोग लक्षण से, सारे पर पदार्थों से, खासकर इंद्रियों से, इंद्रियों का लक्षण उपयोग नहीं है। तो उन इंद्रियां अनुपयोग लक्षण वाली हैं और जो उपयोग लक्षण वाला है, ऐसा आत्मा को जानते हैं, वे जितेंद्रिय जिन हैं, वे साधु जितेंद्रिय जिन हैं। अमृतचंद्राचार्य ने ये 3 बातें रखी हैं कि ये जो पहले प्रकार की स्तुति है, और ये भले इसमें साधु शब्द का प्रयोग है, लेकिन ये तो जिन माने चौथे गुणस्थान से ही इसको माना गया है। फिर आगे के गुणस्थानों के हिसाब से जित मोह और क्षीण मोह की बात है, तो साधु शब्द का भ्रम हमें खड़ा हो जाता है, ये साधुओं की बात है। तो अपना जो कौन सी गाथा है ना, 16वीं गाथा, उसमें मैंने विस्तार से ये बात स्पष्ट की है कि साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर सम्यक दृष्टि है। यद्यपि लोग इसको में ज़्यादा भ्रम पैदा करेंगे कि ये अपने गुरुदेव श्री को साधु बताना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं। इसलिए उस बात को मैं 16वीं गाथा में स्पष्ट कर चुका हूँ, और फिर भी मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। अपने यहाँ एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वो आता ना कि दुष्टों का धन, श्लोक है ना, सज्जनों का जो है, जो साधुओं का मतलब विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। क्या दुष्टों की विद्या मद के लिए होती है, विद्या विवादाय, विद्या वाद विवाद करने के लिए होती है, धनम मदाय, धन मद करने के लिए होता है, और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के काम आती है। किसकी? खलस, माने दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के काम आती है, धन घमंड के काम आता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के काम आती है। तो लिखा खलस साधो विपरीत मेतत, लेकिन साधुओं की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए है, धन दानाय, दान के लिए है, और शक्ति परेशान परिरक्षणाय, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए है। ये साधारण नीति का श्लोक है। अब इसमें साधु शब्द का प्रयोग है, खलस से साधु। तो ये साधु का अर्थ यदि सब जगह मुनिराज ही होता, तो साधुओं का धन दान के लिए है, ये बात कैसे होती? धन साधुओं के पास होता है? ये जो धन शब्द इसमें पड़ा है, वो इस बात का प्रतीक है कि ये गृहस्थ की बात है, क्योंकि धन तो गृहस्थों के पास ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य लोक में भी साधु शब्द सामान्य गृहस्थ के लिए, ख्याल में है ना, सज्जन गृहस्थ पुरुष के लिए होता है। और आप ये तो जानते हैं ना कि अपने जो साहू शब्द है ना, साहू, महाराष्ट्र में तो हर गांव में हर गृहस्थ साहू साहू है, साहूकार बोलते ना। बुंदेलखंड में साहू बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में साहू बोलते हैं। क्यों बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अपने साहू शांति प्रसाद जी, साहू शांति प्रसाद जी, साहू अशोक कुमार जी, ये सब साधु होंगे?
तो साधु शब्द हमेशा मुनिराजों के लिए ही प्रयुक्त होता है ऐसा नहीं है। इसलिए ये भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए और वो हमें देखना पड़ेगा प्रसंग के हिसाब से कि वो यहाँ पर ये साधु शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब वो कहते हैं जितेंद्रिय जिन, और इसमें इंद्रियों को जीत जाने। तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या? इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या? आँख कान तान को फोड़ना है। आप जानते हैं जितेंद्रिय कौन होते हैं? जिनके इंद्रियां कमजोर होंगी तो उन्हें आसानी से जीत लिया जाएगा, और इंद्रियां मजबूत हुई तो नहीं जीत पाएंगे। क्यों? इसे अब शत्रु तो जितना कमजोर हो उतना अच्छा होता है ना। लेकिन जिनकी इंद्रियां कमजोर हैं, ऐसा करने से आँख खत्म हो सकती है, समझे ना, वे इंद्रियों को नहीं जीत पाते। और जिनकी इंद्रियां वज्र की बनी हुई हैं, वज्र सब नाराज सहनन है, वे इंद्रियों को जीतते हैं। इसलिए इंद्रियां कमजोर हों तो जीत लेंगे और इंद्रियां मजबूत होंगे तो नहीं जीत पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वास्तव में उन्हें कोई मारना पीटना थोड़ी है, तोड़ना तोड़ फोड़ थोड़ी करनी है। तो जीतने का अर्थ वहाँ पर, जीतने का अर्थ लोग में जो समझते हैं ना, मार दिया, गिरा दिया, राम ने रावण को जीत लिया, कौरवों ने पांडवों ने कौरवों को जीत लिया, अपन को वही जीतना जीतना दिखता है। यहाँ ऐसा जीतना नहीं है। इसलिए सामने वाले की कमजोर होना ये कोई जरूरी नहीं है, ख्याल में है ना। जीतने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतना, ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं इंद्रियों के जीतने का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमको यहाँ समझना पड़ेगा। उनकी तोड़ फोड़ करना, सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी तो वे जितेंद्रिय हो गए थे क्या? क्योंकि कोई मंदिर में बैठे थे, कोई महिला दर्शन करने आई, उन्हें आंख से वो दिख गई और उनके मन में थोड़ा सा विकार भाव पैदा हो गया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इन आंखों ने ही सारी गड़बड़ी की है। ये पता नहीं है कि मेरे हृदय की मेरी खराबी है, और आंखों से दोनों सुई डाल करके कहते उन्होंने आंखें फोड़ दी। क्यों? तो ये आंखें फोड़ने का रास्ता नहीं है, ये शरीर को सुखाने की बात भी नहीं है, वो भी इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना होगा। तो अभी ये लिखेंगे, इस टीका में लिखा है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, ये शब्द पढ़ा हुआ है। यानी ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य इंद्रियां कहें चाहे हम शरीर कहें, एक ही बात है। क्योंकि 5 इंद्रियों के अलावा और शरीर क्या है? बोलो, आँख कान नाक और स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ दो तो शरीर क्या है? और शरीर को छोड़कर एक अलग से ये क्या है? अमृत ने लिखा शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, तो मतलब वास्तव में शरीर की बात है। तो शरीर को जीतना है। अब इंद्रिय जितेंद्रिय जिन की बात तो सुनी होगी, अब शरीर को जीतने की बात तो कभी सुनी नहीं होगी। क्यों? और हम शरीर को जीतने के लिए तो शरीर को सुखा लो, जैसे खाने पीने में तो खाना पीना तुम्हारे हाथ में है, क्यों? दो में से सुखाओ जितना सुखा सकते हो। तो ये नहीं है। तो क्या है जीतने का अर्थ? कि इनसे काम लेना बंद करना, ये इनके जीतने का अर्थ है। हमारा ज्ञान और सुख दोनों इंद्रियों के अधीन है। हम इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम भी करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से सुख भी उठा भोगने का काम करते हैं। अब हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान और सुख को हे मान लें, भले ही पूरी तरह ना छोड़ पाएं, जितना छूटे उतना छूटे, क्यों? लेकिन कम से कम ये हमारे लिए आनंददायक वस्तु नहीं है तो ये हमारा बहुत कुछ काम हो जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप यहाँ से रेलवे स्टेशन पर गए और आपके पास बहुत सामान है, 2-4 बैग हैं बड़े बड़े भारी। देखते ही पुलिस देख लेता है कि अब ये इनके बस की नहीं है कि ये उठा करके डब्बे तक ले जाए, और अकेले आदमी है, तो 50 रुपये के 500 रुपया बोलने लगता है। काम 50 का है, ख्याल में है ना। और वो जानता है कि दूसरा कुली तो हाथ लगाए नहीं, उनमें संगठन है, और मैंने हाथ लगा दिया। अब इन्हें गाड़ी यदि चुकानी नहीं है तो मैं जितना बोलूँगा उतना से देना पड़ेगा। फिर भी देते क्या बिकता है? 500 रुपया, कोई हद हो गई। 50 रुपये का काम नहीं, चल उठा 50 रुपये मिलेंगे। क्या नहीं बाबू,
शांति से खड़ा है, बिल्कुल। वो गुस्सा हो रहा है, वो शांति से खड़ा है। गाड़ी वहां आ गई, हाँ आ गई, जल्दी, उसे कोई जल्दी नहीं है। आप बोलो 500, चल 100 लेना, उठा, चुप, मौन से खड़ा रहे। फिर आगे झक मार के सेठ जी घबराए कि चल चल उठा 500 लेना। और फिर उठा के सामान लेकर के वो माथे पे गया। बोलो कौन जीता और कौन हारा? शकरचंद जी हैं? कई दफे भोगा होगा ना। कौन जीता? माथे पे बोझा तो उस मजदूर के है, और सेठ जी बड़े ठाठ से चल रहे हैं, लेकिन सेठ जी समझ रहे हैं कि जैसी हार मेरी आज हुई जैसे कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने आज तक मुंह मांगे दाम किसी को नहीं दिए। पहला रिकॉर्ड टूटा है। क्यों? और यदि मान लीजिए कि हमारे पास इतना ही सामान है कि हम उठा करके और जाके गाड़ी में बैठ सकते हैं, तो उसने क्या लेगा कि 50 रुपया, कि 10 रुपया लेगा, बोल। क्या नहीं बाबूजी 10 रुपये से देने, अब बड़ी नहीं, बोल तुझे 10 रुपया लेना है कि नहीं? बाबूजी 20 दे देना। 50 से एकदम 20 पे आ जाता। मैंने कह दिया ना 10 से 11 नहीं मिलेंगे, और उठाए दोनों और चल दिए। 10 कदम चले तो आगे, रुको बाबूजी 10 ही देना लाओ, वापस आ गए। क्यों? और फिर बेचारा मजदूर ऐसा रोता हुआ जाएगा कि जैसे आज लुट गया हो। क्यों? और सेठ जी ऐसे करके जाएंगे कि मैं जीत गया। तो कब जीते आप? जब आप में ऐसी ताकत थी कि उससे काम लिए बिना अपना काम चला लें, और आपका काम उसके बिना नहीं चले, पर वो आपकी हार है। बस समझ लो, आप घर से निकले थे हार के ही निकले थे, इतना बोझा लेके चले थे ना, या खुद नहीं उठा सकते हो, समझ लो कि वहीं से हार स्वीकार करके गए थे तुम। अब तुम्हें कदम कदम पे हारना है बेटा। अपना बोझा खुद नहीं ढो पाओगे तो कदम कदम पर हारोगे, अपमानित होगे। ख्याल में आई ना? अपना दूसरों से काम नहीं, मैं अपनी मदद आप करो। ख्याल में आई ना? तो तुम्हारी जीत ही जीत है, कहीं हार नहीं है। अब इंद्रियों को जीतना है, क्या करना है? बोलो, समझ गया? आ गया होगा सब। जीतू भाई, इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना है? कि हमें इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों में से उपादेय बुद्धि छोड़नी है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, पर इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है। बोलो जाओ बेटा, जहां जाना हो तुम जाओ। क्या? हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि इंद्रियों के जीतने का अर्थ ये है कि अपने ज्ञानोपयोग को उनमें से समेट लेना। आप समझे ना? तो ये अब इसमें कहाँ तोड़ फोड़ करनी है? अब इंद्रियां कितनी मजबूत हैं, वो कुली कितना ही मजबूत हो, उसमें अपन को क्या तकलीफ है? अपना सामान अपन ले जा सकते हो, इतनी सी बात है बस। क्यों? उसमें कुली की कमजोरी का क्या लेना देना है? तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्राचार्य कि अब द्रव्य इंद्रियों को जीते। पहले तो अपने इंद्रियों का अर्थ करें। एक तो इंद्रियों का अर्थ द्रव्य इंद्रिय और एक है भाव इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय तो शरीर परिणाम को प्राप्त है, माने पांचों इंद्रियों का ये जो समुदाय है वो शरीर है। सर्कस में एक जोकर आता है ना, मजाक करते हैं ना, जब तक कि एक पार्टी अपना करिश्मा दिखाती है, फिर दूसरी पार्टी तैयार होती है, वो द्वारा वो तैयार होके आए, तो बीच का समय पूरा करने के लिए कुछ जोकर पाले जाते हैं और वो आकर कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं। मैं इधर सर्कस देख रहा था तो जोकर लाया एक बकरी को और दूसरे जोकर से बोला, ए इधर आ, कि एक क्या है? उसने कहा बकरा है। तो अच्छा ये बकरा है? तो फिर एक क्या है? उसने कहा ये पुट्ठा है। फिर एक क्या है? कि ये पुट्ठा है। एक क्या है? कि ये पुट्ठा है। एक क्या है? कि ये पुट्ठा है। पुट्ठी पुट्ठा है, बकरा कहाँ है? क्यों? शरीर के किसी अंग पे हाथ रखे कि ये आंख है, ये कान है, फिर नाक है, फिर शरीर भी है कहीं के नहीं? कह रहे भाई यही आंख कान नाक है और यही शरीर है। तो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, ये द्रव्येंद्रिय की परिभाषा। अब भावेंद्रिय की
कि ज्ञान का वो क्षयोपशम जिसमें ये शर्त लगी है कि जो इंद्रियों के माध्यम से जानेगा। क्यों? इसे तो अभी बता रहा था मैं तुमसे कि हमारा किसी के सहयोग से जानना हमारा ज्ञान स्वभाव नहीं है। असहाय केवलम असहायम व सर्वासिद्धि में लिखा, केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहा है। माने किसी के सहयोग की जिसे जरूरत नहीं है, समझे ना? तो इंद्रियों के सहयोग की जरूरत नहीं है हमको, इंद्रियों के सहयोग। तो भावेंद्रिय माने क्या है? ज्ञान का वह क्षयोपशम, यहाँ पर अकेला क्षयोपशम लेना और दूसरी जगह उसके साथ में राग को भी मिश्रित कर लेते हैं, जहाँ जो अपेक्षा हो उसकी बात अलग कर लेते हैं। ख्याल में है ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान का वो क्षयोपशम भाव कि आपको क्षयोपशम तो है कि हम आपकी शकल, आपका रूप रंग देख सकें, लेकिन बिना आँख के नहीं देख सकते। अब मैं आपको बोलता हूँ कि वो आँख से हम देखते हैं, वो देखना है कि नहीं देखना है। अच्छा चलो, ये बात समझने के लिए एक आदमी ऐसा है कि वो जो चश्मा के बिना भी अच्छी तरह से देख सकता है, और एक आदमी को चश्मा से देखना पड़ता है। तो दोनों में से अंधा कौन है? जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोचो। अरे अंधा कोई नहीं है। अंधा तो वो है कि चश्मा के 3 चश्मा लगा ले तो भी दिखाई नहीं दे। समझे ना? देख सकता है ना, जब तक वो देख सकता है तब तक वो अंधा नहीं है। समझ रहे ना? अभी तुमको देखता तो आत्मा ही है, चश्मा वाले का भी और बिना चश्मा वाले का भी। क्यों? अब एक को के लिए आंख की शर्त है, आंख होगी तो दिखेगा, आंख नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। क्यों? और दूसरे को आंख और आंख के साथ चश्मे की शर्त है, क्या फर्क पड़ गया? अब आप समझ गए ना? तो वो दोनों को जानना तो है, लेकिन वो जानने में इतनी पराधीनता लगी। आचार्यों ने कहा कि कितनी पराधीनता है कि पहले आंख चाहिए, फिर चश्मा चाहिए, फिर उजेला चाहिए, और फिर भी निश्चित दूरी चाहिए। क्यों? ज़्यादा दूर हो जाए तो नहीं दिखे, फिर निश्चित दूरी चाहिए, और निश्चित पास चाहिए, ज़्यादा समझे ना? ऐसा आँख से चौका तो भी नहीं दिखे। तो कितनी शर्तें हैं। तो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो बहुत पराधीन है, इंद्रियाधीन है हमारा ज्ञान। तो वो कहते हैं कि इसका नाम है भाव इंद्रिय। तो 2 इंद्रियां तो आपने सुनी होंगी, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, तो तत्वासूत्र में भी है। अभी जो समय सार की इस गाथा की, इस टीका की जो विशेषता है वो ये है कि वो कहते हैं कि इन इंद्रियों के माध्यम से जो चीज जानने में आई उसका नाम भी इंद्रिय। ये तीसरी जो बात है वो बहुत गजब की है, जो अमरचंद्राचार्य जैसा आचार्य इस बात को बता सकता है। क्या कहता है कि इंद्रियों के जानने से, इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज को हम जाने उसका नाम भी इंद्रिय। ठीक है? क्या कह रहे? उसका नाम भी इंद्रिय। गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, उसमें क्या लिखा कि तुम समोसरण में गए और आंखों से अनंत भगवान के दर्शन किए, साक्षात अनंत भगवान बैठे थे, मूर्ति नहीं। तो इस गाथा के हिसाब से भी अनंत भगवान क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय तो है ही। कौन सी इंद्रिय है? आंख। कहते ये आंख जो ये दिख रही है आपको, ये आंख, और इसके माध्यम से क्षयोपशम ज्ञान, वो आंख भाव इंद्रिय, वो भाव आंख, ये द्रव्य आंख। जो तुम देखने में आ रहे तुम भी हमारी आंख। अरे वाह, गजब हो गया। भगवान तो भगवान भी आंख। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ भी इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द के 3 अर्थ बोलो, क्या करें? गुरुदेव बोलते थे, मेरी हिम्मत नहीं है, गुरुदेव की सुनाता हूं कि समय सार कुतार गाय है। कुतार गाय समझते हैं ना? तो आप नहीं समझे? गुरुदेव के भाषा वाले, जो ऐसी गाय होती है कि जिसे कोई आसानी से दुह नहीं सके,
लाते मारे, सींग मारे, पूरी जी जान लगा करके, और उसे कोई दोह नहीं सके। उसे बोलते कुतार गाय। हमारे यहाँ थी एक कुतार गाय, मैंने अपनी आंखों से देखी सच्ची में, कि तो हमारे पिताजी उसका दूध दुहते थे तो खाट समझते कि नहीं समझते, घर में खाट होती थी, खाट ऐसी लगाते थे और खाट के अंदर से हाथ डाल के क्यों इतने सींग लाते मारती थी। अशोकनगर में थी वो, अशोकनगर तक थी। तो एक सेठ जी थे गांव के, गांव में रहने वाले, उनका नाम था बरखेरा वाले, क्या नाम था, मूलचंद बरखेरा वाले। फिर बाद में उन्होंने एक छिलक बन गए थे, बाद में फिर गिरस्त बन गए थे, आपको याद है। तो वो बहुत जोरदार आदमी थे। वो आए, हम आए गए एक दफे, तो बोले ये क्या कर रहे, कि अभी बहुत मारती है, हटाओ। तो उन्होंने सब हटा दिया और कहा बाल्टी लाओ। बाल्टी लाया और गाय के नीचे रख दी और ऐसे हाथ से उसका एक स्तन पकड़ लिया, ऐसा, बस खत्म। वो बहुत ताम झाम किया उसने, ऐसे सींग हटाए, पैर हटाए, ऐसा करके वो पकड़े रहे और 2 मिनट में गाय ऐसी खड़ी हो गई कि बकरी हो। और उन्होंने छोड़ के बैठ के और एकदम धम 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 2 मिनट में सारा दूध दे दिया। अब आप समझ में आ गई होगी कुतार गाय क्या होती है, हैं? तो कुतार गाय को दुहने वाला बहुत है। अब भंगी तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन जंगी कह सकता हूं। कहते ना जंगी घोड़े को भंगी सवार चाहिए, कहावत है ना लोक में। तो कुतार गाय को दुहने वाला मजबूत ग्वाला चाहिए, गुरुदेव बोलते थे, बहुत मजबूत ग्वाला चाहिए। तो समय सार है कुतार गाय और अमृतचंद्र हैं वो मजबूत ग्वाले। अरे गुरुदेव के मुंह से मैंने सुना है, वो सारे टेप आपके पास मौजूद हैं, उनमें देख लेना, नहीं मिले तो फिर मेरे पास आना। उससे आपको एक फायदा ये होगा कि सारे टेपों का एक दफे स्वाध्याय हो जाएगा। क्या ये ऐसा अर्थ मैं बोलता हूं, कौन निकाल सकता था? अपन निकाल सकते थे। बोले पानी भरे, पानी भरे, ऊंट आया है। अब कहते हैं ना पहाड़ के नीचे ऊंट आया है। अब कहते कहाँ निकलते हैं सर? ऐसे लोग भी हो सकते हैं। एक लोग तो उससे इतना महिमावंत हो सकते हैं, कहा गजब हो गया ख्याल में। और एक है, एक कोई ठिकाना है, इसके जो मन में आया सुबह निकालते हैं। अब हमने आंख से जिसको देखा वो आंख हो गई, हमने एक किताब को आंख को देखा तो ये आंख हो गई। ये भी बात हुई। मतलब ये ऐसा अर्थ निकालने के लिए ये 2 ही बातें हो सकती हैं। तो निकालने वाला, मेरी बात सुनना, इतना बुद्धिमान भी चाहिए और इतना पुण्यशाली चाहिए, नहीं तो उंगली उठाने वाले भी कम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या उसकी बात को इस रूप में झेला जाए कि हाँ गजब हो गया, गजब हो गया, और फिर भी इक्के दुक्के तो उंगली उठाएंगे ही, उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो अमृतचंद्र ने कैसा अर्थ निकाला, क्या लिखा है कि द्रव्य इंद्रिय माने शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं उनकी बात करते हैं। और उनका दूसरी इंद्रिय कौन? भाव इंद्रिय। क्षयोक्षम ज्ञान के रूप खंड खंड रूप क्षयोक्षम ज्ञान है वो भाव इंद्रिय। और इंद्रियों के विषय जिनको वो इंद्रियों ने जाना वो भी इंद्रिय। अब तीनों को जीतना, उसका नाम जितेंद्रिय दिन। अभी मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसलिए नहीं देख रहा हूं मैं। आप कहोगे तो मैं अंत में पढ़ के सुना दूंगा, पहले आप समझ लो अच्छी तरीके से। अब वो कहते हैं कि इन इंद्रियों को जीतने के लिए अमृतचंद्र के पास हथियार तो चाहिए ना, बिना हथियार के पहुंच जाए। यही लड़ाई लड़ी जाती है युद्ध के मैदान में, बिना हथियारों के पहुंच जाए। भगवान महावीर के लिए किसी ने कहा कि इनका नाम महावीर किसने रख दिया? इनने कहाँ पर महावीर चक्र प्राप्त किया था? पानीपत के युद्ध में या कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी कि सन 65 में के युद्ध में महावीर गति को प्राप्त हुए थे ना, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें महावीर कहा कैसे? एक युद्ध में गए नहीं, ठीक है, परम अहिंसक आचरण और तदपि बने महावीर।
एक जीव को मारा नहीं, वो महावीर बन गए। तो पंडित भागचंद जी है ना, बहुत अध्यात्मी, उनने महावीराष्टक स्तोत्र में इस पर चर्चा की। एक छंद है, अनिर्वा रुद्र के त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम निजमपि बलादेन विजिता। क्या कह रहे वो कि हे भगवान महावीर, तुम महावीर कैसे हो कि तुमने ऐसे शत्रु को जीता था, ऐसे शत्रु को जीता था कि जिसने सारी दुनिया को जीत लिया है। सारा लोग जिसके बस में है, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने पांच मुख बना लिए। ब्रह्मा पंचानन कर लिए, आता ना, अब नहीं सुनी होगी ये ब्रह्मा जी पंचानन क्या। ब्रह्मा जी तप करने बैठे तो 4 मुख वाले तो थे ही ब्रह्मा जी। तो एक तिलोत्तमा नाम की देवांगना उन्हें डिगाने के लिए आई, इंद्र ने भेजी। तो वो सामने नाच रही थी, तो अभी वो सामने नाच रही थी तो उन्होंने सामने की आंखें खोल ली और देखने लग गए। तो वो देवांगना नाचते नाचते इधर आ गई। अब उन्हें जब शर्म लगी कि ध्यान करने में बैठा हूं और ऐसी गर्दन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या। तो उन्होंने बिल्कुल गर्दन हिलाई नहीं, तो यहाँ की आंखें खोल ली। 4 मुंह थे ना, तो यहाँ की आंखें खोल ली। फिर वो यहाँ आ गई नाचने को, तो यहाँ की आंखें खोल ली। फिर पीछे गई तो यहाँ की आंखें खोल ली, और फिर आकाश में चली गई वो। अब क्या करते, 4 ही मुंह थे उनके। तो उनने 5वां एक गधे का मुख बनाया। तो गधे के ऊपर को आंखें होती ना, तो ऊपर देखने लग गए। तो कहते नारी रूप धार करहिए ब्रह्मा पंचानन कर लिए। क्या शंकर गौरी के आधीन, विष्णु लक्ष्मी के आधीन, और शंकर हिम कन्या लवही लीन। जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक, आयो तेरी शरण में मेरी राखो टेक। बोलो किस कवि का लिखा हुआ है, बता सकते हो कोई? हैं प्रेमचंद का? अरे मेरा लिखा है, मैंने लिखा था 18 वर्ष की उम्र में, अभी भी मेरे घर में पड़ा होगा। सच बोलता हूँ, बोलता हूँ। नारी रूप धार करहिए ब्रह्मा पंचानन कर लिए। विष्णु लक्ष्मी के आधीन, शंकर हिम कन्या लवलीन। जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक, आयो तेरी शरण में तुम ही राखो टेक। क्या तो अब 3 लोग को जीत लिया है ना जिसने, कौन? कामरूपी सुभट ने। भगवान महावीर, तुम महावीर कैसे बने कि त्रिभुवन जयी, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, क्या? 3 लोग को जिसने जीत लिया है।